यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें हाँ मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की कौन सी आशीष दी है? आत्मिक आत्मिक आशीष दी है। आमीन। और हम आत्मिक आशीष के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन में हम देख रहे हैं कि याकूब के जीवन में उसने कौन सी आशीष पाई। याकूब जब पनियल के पास जो कुश्ती उसने लड़ी, उसका प्रकाशन भी मैं दे चुका हूं होशे के पत्री में कि वो कुश्ती जगत की कुश्ती नहीं थी, कि वो कुश्ती पश्चाताप की थी, अपने गुनाहों को मानकर गिड़गिड़ाने वाली थी और परमेश्वर के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करने वाली थी। और उस कुश्ती के द्वारा परमेश्वर ने उसको कहा कि अब से तेरा नाम याकूब नहीं तो इज़राइल होगा। वो कह रहा था कि तू मुझे आशीष देगा नहीं तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर ऐसी कौन सी आशीष तुझे चाहिए थी? ये सारी बातें हम रिवीजन कर चुके हैं। हम देखते हैं कि नीति वचन का 28 अध्याय और वचन 13 जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को छुपा कर रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। उसका कार्य कभी सफल नहीं होगा। भले उसको लगता होगा मैं कुछ हूं, भले उसको लगता होगा मेरा कुछ है, लेकिन कलाम कहता है कि जो अपने गुनाहों को छिपाए रखता है, उसमें पर्दा डाल के रखता है, उन गुनाहों को अंगीकार करता है, बाइबल कहता है कि उसका कार्य सफल नहीं होता। परंतु जो उनको मान लेगा, जो उन पापों को, अपराधों को, गलतियों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, मान कर छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। उस पर दया की जाएगी। आमीन। किस पर दया होगी? केवल मानने वाले नहीं। अब मैं बता चुका हूं कि मानने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। वो मानते हैं हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने ये किया, मैंने फलाना किया, मैं ये हूँ, मैं वैसा हूँ, ऐसी हूँ, सब मानते। लेकिन जिस बात के लिए मैंने पश्चाताप किया है, जिस बात के लिए मुझे मन फिराना है, जो बातें मुझे छोड़नी है, वो छोड़ने को आज तैयार नहीं है। तो बाइबल कहती है केवल मानने से दया नहीं होगी, मानकर छोड़ देने से दया होगी। अब ये बातें हमें समझनी चाहिए, क्योंकि याकूब के जीवन में हमने देखा कि जब उसने अपने पापों के लिए गिड़गिड़ाया, उसको क्षमा मिली, याकूब का इज़राइल हो गया, मतलब नया जन्म हुआ। आज के डेट में भी याकूब का इज़राइल होता है। मनुष्य एक पापी जब मन फिराता है ना, तो वो याकूब जो फंसाने वाला, धोखाधड़ी करने वाला, दगाबाजी करने वाला, दुनिया को लूटने वाला, वो इज़राइल बन जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि ये आशीष हमें मिले। और हमने देखा कि नीति वचन 22:1 कहता है कि अच्छा नाम बड़े धन से चाहने योग्य है। इसलिए हमारा परमेश्वर के दृष्टिकोण में एक अच्छा नाम होना चाहिए। संसार हमें भले कुछ भी कहे, आज संसार कहता ही रहेंगे। बहुत सारे लोगों को रोग है कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। इस रोग में जीवन जीना नहीं है। मेरा परमेश्वर मेरे जीवन को देखकर वो क्या कहेगा, उसे देखकर मुझे और आपको जीना होगा। आमीन। अगर इस उद्देश्य के साथ अगर आप चलोगे ना, अगर आप परमेश्वर की दृष्टिकोण में जीवन जीना शुरू कर देना, तो संसार के लोग भी आपके ऊपर अनुग्रह करेंगे। आमीन। लेकिन आज की परिस्थिति ये है, हम उसको खुश करने से ज्यादा हम संसार को खुश करने के पीछे पड़े हुए हैं। फिर उस संसार में हम खुद है, हमारे कामकाज है, हमारे रिश्ते नाते हैं, हमारे दोस्त यार है, हम उसको खुश करने के पीछे पड़े हुए हैं। आज बाइबल का परमेश्वर हमें याकूब के जीवन से सिखा रहा है कि उसको जब पता चला, उसने माना और उसने छोड़ दिया, और एसाऊ के सामने वो किस तरीके से गया, ये सारी बातें देख चुके। और वहां से आगे हम चल रहे हैं। उत्पत्ति का 35 अध्याय और वचन 1 में परमेश्वर आकर उसे मिलता है और कुछ बातें कहता है। आइए हम पढ़ेंगे उस वचन को। तो परमेश्वर ने याकूब से कहा, परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेथेल को जा और वही रहे और वहाँ परमेश्वर के लिए हाँ एक वेदी बना। 4 बातें हमने देखी पिछले संडे। परमेश्वर कहता है निकल जा
रह और बना। ये 4 बातें बताई गई है और परमेश्वर आगे और एक बात उसको कहता है, वेदी बना, हाँ, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया, हाँ, जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। हाँ, तब याकूब ने अपने घराने से और उन सबसे भी जो उसके संग थे, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है, उन्हें निकाल फेंको, उनको निकाल फेंको और अपने को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। यहाँ पे याकूब ने 3 बातें इस्राएलियों को कही कि यहाँ से निकलने के वक्त, आज बहुत सारे लोग घर से निकलकर चर्च आते, ऑफिस से निकलकर चर्च आते, अपने कामकाज से कोई डायरेक्ट चर्च आता है, लेकिन निकलने के वक्त हमें यहाँ पे 3 बातें महत्वपूर्ण बताई गई है। अगर मुझे बेथेल मतलब खुदा के भवन में आना है, उसकी संगति में आना है, उसकी उपस्थिति में आना है, तो नंबर 1 मेरे जीवन के पराये देवताओं को मुझे फेंकना पड़ेगा। नंबर 2 मुझे अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। नंबर 3 मुझे वस्त्र बदलने पड़ेंगे। और आज हम तो अच्छे वस्त्र पहनकर नहा धोकर सब करके आए हैं, लेकिन एक चीज आज हम फिर से एक बार देखने वाले हैं, पराये देवता। और याकूब को ब्लेसिंग मिलने के पीछे का महत्वपूर्ण कारण, मूसा के बारे में जब मृत्यु की भविष्यवाणी परमेश्वर ने की, मूसा को बताया गया कि मूसा तेरा टाइम अभी खत्म हुआ है, अभी थोड़े समय में तू जिस पर्वत पे जाएगा ना, तेरे मयत में भी कोई नहीं आएगा, तेरे मयत में अकेला करूंगा। आपको पता है नए नियम में यहूदा की किताब में बाइबल कहती है शैतान आज भी मूसा की डेड बॉडी को ढूंढ रहा है। परमेश्वर कहता रहेगा ढूंढते रह जाओगे। आज भी वो ढूंढ रहा है मूसा की बॉडी, लेकिन वो विषय अलग है, कभी प्रभु अगुवाई करेगा तो हम उसमें भी डीप में जाएंगे। यहां पे बाइबल कहती है मूसा की जब मृत्यु की वाणी आई, तब मूसा ने शोक भरा गीत नहीं लिखा, तो मूसा ने आनंद का गीत लिखा, और उस आनंद में एक प्रकाशन लिखा, और वो प्रकाशन व्यवस्था विवरण 32-12 इन वचन में हमें दिखाई पड़ता है कि ऐसी कौन सी बात यहाँ पे हमें दिखती है। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा। उसकी मतलब याकूब की अगुवाई कर रहा था, याकूब को मार्गदर्शन कर रहा था, याकूब को चला रहा था, और उसके संग कोई पराया देवता नहीं था। उसके संग कोई पराया देवता नहीं था। यहोवा कब अगुवाई करेगा? यीशु कब आपकी अगुवाई करेगा? यीशु आपको कब मार्गदर्शन करेगा? पवित्र आत्मा आज के दिन में आपको कब अगुवाई करेगा? एक ही बेस के ऊपर, यदि आपके जीवन में कोई पराया देवता नहीं है। ये पराया देवता, मैं किसी मूर्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी फ्रेम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी परमेश्वर को किसी लोगों ने मूर्तियों के बनाए उनके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं। हम नए नियम के पराये देवता देख चुके हैं, जिसके बारे में कलीसियों की पत्री 3 अध्याय वचन 5 में मूर्ति पूजा की व्याख्या है, और इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय वचन 5 में मूर्ति पूजा की व्याख्या है। पढ़ो कलीसियों की पत्री 3 अध्याय वचन 5 क्या कहता है? पृथ्वी पर जो आपके अंग मतलब विचार, सभी प्रकार की अशुद्धता, काम वासना, कुवासना और लालच, इसे मूर्ति पूजा कहा गया है। यहाँ पे किसी परमेश्वर का नाम नहीं लिया गया है जो संसार के देवता में दिखते हैं। नए नियम के अनुसार परमेश्वर अन्य देवता को या मूर्ति पूजा को इन बातों से जानता है। परमेश्वर इस द्वारा बताता है। फटाक से इफिसियों की 5:5 पढ़ेंगे, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे बतानी है। क्योंकि हाँ, तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में, मसीह और परमेश्वर के मतलब 2 राज्य यहाँ पे, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं मतलब वतन नहीं, प्रतिफल नहीं, अनंत जीवन में उसको प्रवेश नहीं। यहाँ पे मूर्ति पूजा कलीसियों 3:5 और मूर्ति पूजक इफिसियों 5:5 को अगर हम तुलना करेंगे तो 2 बात सिमिलर दिखती है, एक व्यभिचार और दूसरा लोभ।
लालच। ये दो बातें मूर्ति पूजा और मूर्ति पूजन के साथ तुलना की जाती है। अब ये बातों का जन्म क्या होता है, जिसके लिए हमें यहेजकेल का नबी का 14 अध्याय और उसका अगर 4 वचन हम पढ़ेंगे वहां पे दिया है, इसीलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, इस्राएल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्ति अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म को धोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए, उनको यहोवा उनकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार उत्तर दूंगा। मूर्ति कहां स्थापित की गई है? मंदिर में। बाइबल कहती है मन में स्थापित किया है। व्यभिचार शरीर से बाद में किया जाता है, मन में पहले आता है। लालच क्रिया में बाद में किया जाता है, मन में पहले आता है। एक लालची व्यक्ति पाप में कब गिरता है, गबन कब करता है, लाल पीला काला नीला कब करता है? जब उसके मन में पहले वो आता है। एक व्यभिचारी व्यक्ति वेश्या संगति में कब जाता है, अशुद्ध काम में कब जाता है? पहले उसके मन में वो मूर्ति आती है। मतलब व्यभिचार की मूर्ति या लोभ की मूर्ति, ऐसी कौन सी मूर्ति मेरे मन में पराये देवता के जैसे अगर मैंने स्थापित की है, तो मेरे लिए डायरेक्टली संदेश ये है कि पराये देवताओं को लेकर अगर मैं चर्च में आता हूं, मैं जिंदगी भर आशीषित नहीं हो जाऊंगा। मेरे जीवन से मुझे इन बातों को त्यागना पड़ेगा, मेरे जीवन से इन बातों को पूरी तरह से निकालना पड़ेगा और मुझे परमेश्वर की राह पे चलना पड़ेगा। ये संसार आज बहुत कम उम्र से बच्चों को पैसा दिख रहा है, इसलिए पैसे की धुंध में, पैसे के चश्मे में उन्हें अपने रिश्ते नाते फीके लग रहे। धन दौलत की वो चकाचक दुनिया को देखकर, बाहरी दुनिया को देखकर, फ्रेंड्स को देखकर, ऑफिसर को देखकर, बिजनेसमैन को देखकर वो इतने दुनिया में मशगूल हो गए हैं, जिन माँ बाप ने अपने पेट काट काट कर उनकी इच्छाओं को पूरा किए, वो अपने माँ बाप की इच्छाओं को भूल गए हैं। यह हकीकत है। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से देखने वाले, यहाँ पर बैठकर सुनने वाले सभी के लिए लागू है। क्या ऐसा कोई पराया देवता मेरे जीवन में मैंने रखी है? बाइबल का परमेश्वर कहता है, याकूब को उत्पत्ति 35:1 में दर्शन देकर याकूब इस्राएलियों को कहता है, तुम्हारे भीतर जो पराये देवता है उन्हें फेंक दो, वस्त्र बदलो, शुद्ध हो जाओ, तब वे फिर हो जाएंगे। हालेलुया। इसका बहुत ही गहरा संबंध हमारे पुनरुत्थान के साथ है। पुनरुत्थान 2 कैटेगरी के लोगों का होगा, धर्मियों का, अधर्मियों का। धर्मियों का पुनरुत्थान, जिसे पहला पुनरुत्थान कहा गया है, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 20:4 में यूहन्ना कहता है, पहले पुनरुत्थान में जो भागी है उन पर दूसरी मृत्यु की सत्ता काम नहीं करेगी। वो परमेश्वर के याजक और पवित्र लोग होंगे। ये पराये देवताओं को हमारे जीवन से निकालना, हमारे जीवन में निर्णय लेकर मानकर उन चीजों को छोड़ना, इसका डायरेक्टली संबंध पुनरुत्थान के साथ है। फिर मैं जीऊं या मरूं, अगर मेरे जीवन से मैंने पराये देवताओं को हटाया है, तो जिंदगी के साथ भी मैं उसके साथ हूं, जिंदगी के बाद भी मैं उसके साथ हूं। लेकिन आज की परिस्थिति यह है कि हमने दुनियादारी को देखकर हमने परमेश्वर की बातों को हल्का समझ लिया है। हमने दुनियादारी की चमक धमक को देखकर हमने आत्मिक जीवन को खो दिया है। हमारा प्रार्थना जीवन ठंडा पड़ गया है, हमारा प्रेम का जीवन ठंडा पड़ गया है। हमारा परमेश्वर की संगति में आने के बारे में जो जुनून था ना, वो जुनून कहीं ना कहीं फीका पड़ गया। जील, क्या मेरे अंदर इस आत्मिक आशीष को पाने के लिए, क्या सच में मैं आज मेरे जीवन में उन बातों को फेंक रहा हूं, क्या उनको थाम कर चल रहा हूं? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आइए और एक वचन की ओर चलेंगे हम। दाऊद ने कुछ पापों की ओर हमारा ध्यान बटाया है, जिसके लिए पढ़ेंगे हम भजन संहिता अध्याय 19 और वचन 13। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। 2 प्रकार के पाप के बारे में दाऊद यहाँ पे जिक्र कर रहा है। देखो कौन से पाप। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? सवाल है। आज दूसरों के लिए हम अच्छे जज बन जाते हैं,
लेकिन खुद के लिए बेहतरीन वकील बन जाते हैं। इसलिए गलतियों को कोई एक्सेप्ट करता नहीं, लेकिन आर्ग्यूमेंट बहुत करते हैं। वकील का काम क्या होता है? कोर्ट में दलीलें पेश करना, आर्ग्यूमेंट करना, भले वो गुनहगार नहीं तो भी पैसा कमाने के लिए आर्ग्यूमेंट किया जाता है। लेकिन सच्चा मसीह जब उसकी गलती दिखाई जाती है, जब उसकी गलती सामने आती है, तो वो सरेंडर होता है। हाँ, मैं पापी हूँ, हाँ मुझसे ये गलती हुई है, हाँ मैं परमेश्वर के खिलाफ चला हूं या चली हूँ, हाँ ये मेरे से हुआ है, लेकिन आइंदा नहीं होगा। अपनी भूल चूक किसी को नहीं दिखती है, इसलिए हम अपने अपराधों के लिए बेस्ट वकील है और दूसरे के अपराधों के लिए बेस्ट जज बन जाए। आगे, मेरे गुप्त पापों से हाँ तू मुझे पवित्र कर। कौन से पापों से? गुप्त पापों से। गुप्त पापों से क्या कर? तू मुझे पवित्र कर। ये जो गुप्त पाप होता है ना, ये पर्सनल होता है, लेकिन यहाँ पे आगे और एक पाप के बारे में जिक्र किया है। आगे, तू अपने दास को मिठाई के पापों से भी बचा लो, वे मुझ पर प्रभुत्व करने न पाए। वे पाप, वे मुझ पर, मतलब कोई मनुष्य के ऊपर प्रभुत्व करता होगा, कोई व्यक्ति किसी के ऊपर डोमिनेटिव स्पिरिट में चलता होगा, हुकूमत चलाता होगा, फिर वो कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दाऊद कहता है ये दो प्रकार के पाप मुझ पर हुकूमत ना चलाए। कौन से पाप? गुप्त पाप और ढिठाई के पाप। ये गुप्त पाप बेशक अकेले में होता है, जिसका दो प्रकार के गवाह होते हैं, दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा। मैं क्या इस मोबाइल में देखता हूं, मैं क्या इस मोबाइल पे टाइप करता हूं, ब्यूटीफुल, खुद की बीवी तो कभी ब्यूटीफुल लगी नहीं, एक दूसरे की बीवी को इमीडिएट थंब करते हुए ब्यूटीफुल, गॉर्जियस। ये डिजिटल व्यभिचार बड़े पैमाने में आज सोशल मीडिया पे चल रहा है, और इसका पुख्ता सबूत मैं आपको दे सकता हूं। यशायाह नबी के किताब में उसका सबूत है कि उनकी उंगलियां अधर्म से भरी हुई है। ब्यूटीफुल के आगे सिस्टम नहीं लिख सकता क्या? आज ये बातें हम देखते हैं हमारे आसपास, गुप्त पाप, गुप्त रीति से लिखने को नहीं आ रहा तो इसलिए मेरे पास कुछ मेरे पहचान के लोग हैं, हमको पढ़ने की लिखता कैसा है तू? गूगल वॉइस के द्वारा बोलो, गूगल टाइप करता है। मैं बोला अंगूठा छाप टाइप कर रहा है। सभी प्रकार की सुख सुविधा हमारे लिए उपलब्ध है, लेकिन उसका इस्तेमाल मैं गुप्त पापों के तरीके से कर रहा हूं या उसका इस्तेमाल अच्छाई के लिए कर रहा हूं। मैं किसी के साथ चैट कर रहा हूं, मेरी उंगलियां क्या बात कर रही है, मेरी सोच क्या रख रही है, भले वहां से वो मुझसे हाय हेलो कर रहा है या कर रही हूं, लेकिन मेरा उसको चैट करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, इसके गवाह भले कोई नहीं है, लेकिन दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा ये दोनों गवाह है उसके। आपको लगता होगा आपको कोई देख नहीं रहा है, दाऊद बता रहा है कि गुप्त पाप और ये ढिठाई का पाप, इन पापों की प्रभुता मुझ पर ना चलने दे, तो मुझ पर पवित्र आत्मा की प्रभुता चलने दे। मैं कहीं पर भी हूं, मुझे इस बात से हमेशा आगाह रखना है, मैं कहीं पर भी हूं, मुझे देखने वाला जीवित है। उसकी नजरों से, उसकी निगाहों से मैं कहीं छुप नहीं सकता हूं। संडे स्कूल का एक गीत गाते थे बच्चे लोग, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं, क्योंकि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। आजकल की जनरेशन को लगता है कि अभी कौन देखता है, पासवर्ड डाल दिया, हम का पासवर्ड डाल दिया, ये लॉक वो लॉक ना, ये सारे लॉक को खोलकर देखने वाला जिंदा है। आमीन, हालेलुया। दाऊद महाराज कहते हैं, प्रभु मुझे वे पापों की प्रभुता से बचा। आज आपके सामने सवाल है, क्या ऐसी पापों की प्रभुता के तले आप दबे हुए हो या पवित्र आत्मा की पवित्रता के द्वारा आप दबे हुए हो? सवाल है हमारे साथ। आप समझ में आता है, जब आप फोन पर भी बात करते हो ना, आपका चेहरा बताता है कि आप कौन सी बात कर रहे हैं। आपके हाव भाव, आपके गालों पे आने वाली खुशी, और वो खुशी में भी वासना की खुशी भी दिखती है। ये सारी बातें अगर इंसान जान सकता है, वो तो मां के गर्भ में बचने से पहले हमें जानता है। हमारे सारे पासवर्ड उसको पता है, हमारा सारा ऑडिट उसके पास पड़ा हुआ है। लेकिन उस ऑडिट के द्वारा अगर हमारे ऊपर फाइन आए, सजा का फाइन आए, बाइबल कहती है मानो, छोड़ो और उसके पीछे चलो। आमीन।
हालेलुया। आगे, तब मैं सिद्ध क्या हो जाऊंगा? आज आपको सिद्ध होना है या आधा अधूरा होना है? हर एक को सिद्ध होना है। किसमें सिद्ध होना है? वेल पर्सनैलिटी में। मेरा बेटा वेल पर्सनैलिटी में सिद्ध होना चाहता है, आनंद की बात है, इसलिए उसके लिए वो मेहनत भी कर रहा है, आनंद की बात है। लेकिन मैं उसे भी बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बैठे हर व्यक्ति को बताना चाहता हूँ, अगर आपको परमेश्वर की दृष्टि में सिद्ध होना है तो गुप्त पापों से और ढिठाई के पापों से दूर भागो। आज हर एक व्यक्ति अपने प्रोफेशन में, अपने एजुकेशन के द्वारा सिद्ध होना चाहता है, उस मुकाम पर जाना चाहता है, लेकिन मुझे आपको उस मुकाम पर जाना है जहां उसके सामने हमें खड़े रहना है। बाइबल का परमेश्वर दाऊद के द्वारा बताता है कि यदि ये ढिठाई का पाप और ये गुप्त पाप अगर मुझ पर प्रभुता नहीं चलेगा तो मैं सिद्ध हो जाऊंगा। बड़ा एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस मुझे सिद्ध नहीं बनाएगा, तो इन पापों से जो छुड़ौती होगी वही बातें आपको मुझे सिद्ध बनाएगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। हाँ, किससे बचा रहूंगा? अपराध होंगे नहीं इसकी गारंटी नहीं, लेकिन अपराधों से बचोगे आप। पाप आपके जीवन में आएगा नहीं इसकी गारंटी नहीं, परीक्षा आएगी नहीं इसकी गारंटी नहीं देता हूं मैं। आएगी, इस दरवाजे के बाहर तो बहुत आएगी, लेकिन अगर मैं उस पाप से बचा रहूंगा। अब ये गुप्त पाप तो अकेले नहीं होता है, ढिठाई का पाप कौन सा है? मुझे पता है। अब कुछ लोग इसको पर्सनल नहीं लेना, कुछ लोग मुझसे आर्गुमेंट करेंगे, कुछ लोग कहेंगे पास्टर आप संडे चर्च के बारे में बहुत जोर देते हो। मैं आपका चरवाहा हूं, और चरवाहा होने के नाते से मैं आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं। ये मेरी इच्छा है कि मेरी भेड़ परमेश्वर की आराधना का जो दिन है वो मिस ना करे। और मैंने ऑप्शन दिए कि यदि आप कहीं पर बीमार होंगे, उस दिन आप पर्टिकुलर जॉब में होंगे, ये आपके लिए परमेश्वर के सामने सारा सबूत देने वाला बात है। लेकिन ढिठाई का पाप कैसा है पता है? ढिठाई का पाप, इसमें दो लोग आते हैं, स्वयं और मनुष्य। ये ढिठाई के पाप में मैं क्या करता हूं पता है? मैं गुप्त पाप में स्वसंतुष्टि करता हूं, लेकिन ढिठाई के पाप में स्वसंतुष्टि के साथ साथ मेरे रिश्ते नाते, मेरे दोस्त यार, मेरे पहचान वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, मैं किसी के ऊपर ये बात थोप नहीं रहा हूं, ये मेरा अनुभव है। और जिस दिन मेरे जीवन में मेरा बेटा जोएल के द्वारा जो चमत्कार प्रभु ने किया, उस दिन मैंने खुदावन के साथ वाचा बांधी थी कि ऐसा कोई भी दिन ना हो कि जो सप्ताह का भक्ति का दिन है ना, मैं तेरे भक्ति के दिन तेरे भवन से दूर रहूं। मेरे पिताजी भी जब प्रभु के बाद चले गए, सैटरडे रात को उनकी मृत्यु हुई, लेकिन हमने संडे किसी को बताया नहीं। एरोडा का चर्च हुआ, उसके बाद बताया गया, दोपहर को उनकी फ्यूनरल हुई, शाम का ताड़ीवाला रोड का चर्च भी लिया गया है। क्योंकि मैं मनुष्य को खुदा की जगह पे नहीं रखता हूं, मैं खुदा की जगह खुदा को देता हूं। फिर मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरी बहन खुश हो या ना हो, मुझे उसके सामने खड़ा रहना है, मुझे उसके काम के लिए खड़ा रहना है। अगर मेरे रिश्ते नाते मुझसे प्रेम करते तो मेरे रिश्ते नाते मैं जिससे प्रेम करता हूं उसकी ओर जाने के लिए रुकावट नहीं बनेंगे। मेरे रिश्ते नाते सच में मुझसे बेहतर मोहब्बत करते तो निश्चय जिस दिन मैं जिससे बेहतर मोहब्बत करता हूं उसके दरबार में जाने के लिए रुकावट नहीं बनेंगे, बल्कि वो भी मेरे साथ उसके भवन में आएंगे। ऐसे रिश्ते नाते क्या काम के हैं? जिससे मैं प्रेम करता हूं उसकी हुजूरी में जाने के लिए रुकावट बनते हैं। चाहे सुनने के लिए हम आदर करते हैं बड़ों का, नो प्रॉब्लम, हम आदर करते हैं हमारे से, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या ये आदर खुदा से अधिक हो रहा है क्या? क्या ये आदर पवित्र से अधिक किया जा रहा है क्या? क्या ये आदर यीशु मसीह से अधिक किया जा रहा है क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मनुष्य संतुष्टि, ये भी एक देवता है जिसको आपने मन में संभाल के रखा है। मनुष्य संतुष्टि करने वाले हजारों लोग आपको बाइबल में दिखेंगे जिनका सर्वनाश हुआ है। हारून ने मनुष्य संतुष्टि के लिए सिनाई पर्वत पर परमेश्वर की जलती हुई आग को देखने के बावजूद मनुष्य को खुश करने के लिए एक बछड़ा बना दिया। अब एक दिन में 23,000 लोगों को मरने का कारण बन गए। क्या मैं मनुष्य संतुष्टि करने वाला हूं या देव संतुष्टि या प्रभु संतुष्टि करने वाला हूं? शायद सुनने के लिए खराब होगा,
आपके ऊपर डिपेंड है। सोशल मीडिया से देखने वाले हो, यहाँ पर बैठने वाले हो, आपके जीवन में मनुष्य अगर खुदा का आदर दे रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कहीं ना कहीं आपके मन के मंदिर में मनुष्य संतुष्टि का देवता बैठा हुआ है। उसको भी अगर आप फेंकोगे नहीं, तब तक आप बेहतर सही से जाओगे नहीं। आमीन। मैंने मेरे बड़े बच्चे के साथ झगड़ा किया, कुछ भी हो मुझे लेन देन नहीं है, खुदा के भक्ति के दिन तू खुदा के दरबार में होना चाहिए, मुझे तेरे दोस्त यारों से कुछ मतलब नहीं है। हम प्रभु के साथ समर्पित हुए लोग हैं। यहोशुआ का वचन बोलने के लिए बहुत ईजी है, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवकाई करूंगा, लेकिन आधा घराना गायब होता है। ये वचन इसलिए मैं बता रहा हूं, इन दिनों में उन कलीसिया को मुझे खड़ा करना है कि जो सच में प्रभु के लिए समर्पित है, जो सच में प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अगर आपको सच में सिद्ध होना है ना, तो आपको इस गुप्त पाप शायद नहीं होता होगा, अच्छी बात है, लेकिन ये ढिठाई से होने वाला पाप जहां पर स्व संतुष्टि और मनुष्य संतुष्टि होती है, उससे बचो, खबरदार। अब अगर आपको सिद्ध होना है ना, उसके लिए ना आपको कीमत चुकानी पड़ेगी और आपको त्याग करना पड़ेगा, जो इसके आगे का मेरा टॉपिक है। आशीष के पीछे अगर मैं वाचा के साथ बंधा हूं, वाचा के साथ बंधने के बाद इब्राहिम को कितने साल के बाद आशीष मिली? 25 साल इंतजार करना पड़ा। वाचा के साथ दाऊद बंधने के बाद कितने साल इंतजार करना पड़ा? 22 साल। वाचा के साथ यूसुफ बंधा हुआ था, उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया था, लेकिन उसको पूरा करने के लिए कितने बड़े संकट से गुजरना पड़ा? 13 साल इंतजार करना पड़ा। वाचा के साथ ईमानदार रहने के लिए दो बातें हैं, त्याग और कीमत। अब त्याग कौन सी बात होगा? स्व संतुष्टि का, मनुष्य संतुष्टि का। कीमत उसी दिन आपको कमाई की जगह आएगी। अगर आप प्रभु के लिए कुछ कीमत चुकाते हो ना, चाहते तो कुछ लोग थोड़ा सा बुखार आया तो बिस्तर पर लेट कर सो जाते हैं, लेकिन धन्य लोग बीमारी में भी खुदा के भवन में आके उसकी महिमा करते हैं। जो वाचा के साथ प्रतिफल पाना चाहता है, उसको त्याग और कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत सारी कीमत हमने चुकाई है, बहुत सारी त्याग में से हम गुजरे हैं, इसलिए खुदा की दया से हम विश्वास से आज कह सकते हैं हम आशीषित हैं। अपनों के द्वारा आया हुआ विरोध, पराई के द्वारा आया हुआ विरोध, नाना प्रकार की बातों में हम बने रहे। और बाइबल कहती है एक सिद्ध व्यक्ति कैसे होता है? जब इन बातों पर वो जयवंत होता है। आगे 14 वचन क्या कहता है? मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान, और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, तेरे सम्मुख, तेरे सामने तुझे पसंद आने वाला हो। आगे हे यहोवा परमेश्वर, हाँ, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले। आमीन। कुछ नया मिल रहा है क्या आज? ये तो क्या राजू ठाकुर ने ठेका ही उठाया है सिर्फ धोबी पछाड़ करने का। खत्म हो गए वो दिन, मेलडी खाओ खुद ना जान जाओ, खत्म हो गए वो दिन। मीठी मीठी बातें, आपको लगा वो आशीष की बातें, लेकिन मैं भी उसी सोच में चल रहा था। लेकिन पवित्र आत्मा ने इस विषय को टर्न किया, कहा पहले आत्मिक आशीष बता, फिर शारीरिक के पास लेके चल। सारे संसार में यूट्यूब पे यहाँ वहां देखो, सारे शारीरिक आशीष की ब्लेसिंग के आपको मैसेज मिलेंगे और गवाहियां मिलेंगी। लगड़ा चल रहा है, अंधा देख रहा है, लेकिन जीवन परिवर्तन की गवाही बहुत कम आ रही है। आमीन। अभी चलते उधर उत्पत्ति 35 के पास, वहां पर क्या हुआ? 3 वचन से आगे। और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाए, बेतेल को जाए, वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली, और जिस मार्ग से मैं चलता था, जिस मार्ग से मैं चलता था, उसमें मेरे संग रहा, उसमें मेरे संग रहा। आगे, इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे, जितने पराये देवता इस्राएलियों के पास थे और कुछ स्त्रियों
मूर्तियों को मैं पिछले समय बता चुका हूं कि उस शेकेम नाम के शहर ने जो लूट मचाई और जो कत्ल वहां पे उन दोनों ने की, शिमोन और लेवी ने, वहां से कुछ स्त्रियों को लाया गया था। तो वो क्या अकेले नहीं आए होंगे, अपने देवताओं को लेकर आए थे। अभी बहुत महत्वपूर्ण बात आपको, इंटरेस्टिंग बात आपको समझ में आएगी। चलो आगे। और जितने कुंडल उनके कानों में थे, जिनके कान के कुंडल थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया। किसको दिया? याकूब को दिया। याकूब को दिया। और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शेकेम के पास है डाल दिया। अब यहाँ पे ये 4 वचन क्या कहता है कि जितने पराये देवता उनके पास थे। अभी मैं मेन पॉइंट पर आ रहा हूं, तो इसलिए जागरूक होकर सुनो। पराये देवता इजराइलियों के पास थे, मतलब याकूब के जो लोग थे उनके पास थे। पराये देवता शकेम से आए हुए लोग थे। और एक व्यक्ति थी जिसके पास में एक पराये देवता था। उस व्यक्ति ने खुलकर आकर नीतिवचन 28:13 के अनुसार अपने उस पराये देवता की मूर्ति को माना, आप उसको निकाल कर फेंक दिया, जिसको वो बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तो मैं आपके दिमाग को ज्यादा लोड देना नहीं चाहता हूं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे। उत्पत्ति का 31 अध्याय में जब याकूब अपनी दोनों पत्नियों को और बच्चों को, भेड़ बकरियों को, बड़ी धन दौलत लेकर जब निकला, तब जो उसका ससुर, उसका मामा लामान था, वो लामान के घर से आई हुई दोनों स्त्री, उसमें से एक स्त्री जिसका नाम राहेल, जो याकूब की प्रिय थी, याकूब की प्रिय थी। याकूब भी उस प्रिय स्त्री के साथ एक गलत समझौते में था। उस पेड़ के नीचे केवल मूर्ति नहीं दफनाई गई, उस पेड़ के नीचे गलत समझौता दफनाया गया। आज आपको भी आपके जीवन में ऐसा गलत समझौता करने वाला ऐसा कोई देवता है क्या? उसको आज आपको फेंकना होगा। डायरेक्ट बहुत पढ़ सकते इसमें से, डायरेक्ट इस 31 अध्याय का अगर 32 से आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको लिंक लगेगी कि यहाँ पर कौन सी घटना घट रही है। पढ़ो 32 वचन से आगे, 31-32। जिस किसी के पास वो अपने देवताओं को पाए, वह जीवित न बच जाएगा। याकूब कह रहा है लामान को, जिसके पास तेरे देवता दिखेंगे ना, वो जीवित नहीं रहेंगे। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले, उसे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले। जो कुछ अगर तेरा है मेरे पास तो पहचान कर लेके जा। क्योंकि याकूब न जानता था, याकूब न जानता था राहेल गृह देवताओं को, मतलब एक है क्या अनेक है ना? सिंगुलर है क्या प्लूरल है? अनेक देवताओं को राहेल अपने घर से निकली तो सही। जब याकूब के पास ये राहेल उस कलीसिया का दर्शक है जो यीशु के पास आती तो सही, लेकिन नाना प्रकार की देवताओं को छुपा के रखती है। क्या मैं उस कलीसिया का मेंबर तो नहीं हूं? मैं हमेशा बताता हूं, जब स्त्री का वर्णन पुराने नियम में आता है ना, तो उसका प्रकाशन निकलता है कलीसिया। लेया के बारे में ये नहीं बताया गया है। वास्तविक ये राहेल याकूब की प्रिय थी, उसके लिए उसने 7 साल मेहनत की, लेकिन उसके साथ धोखा हो गया। क्यों हो गया? बाइबल कहता है जो बोओगे वही काटोगे। जो धोखा उसने अपने भाई को दिया, जो धोखा उसने अपने बाप को दिया, वही धोखा अच्छी आंखों से उसको मिला। बाइबल यहाँ पे कहती है वो राहेल बहुत सारे गृह देवताओं को चुरा के लेके आई। आगे गृह देवताओं को चुरा के ले आई। आगे ये सुनकर लामान याकूब पर किया और दोनों दासियों के तंबू में गया। इन 4 स्त्रियों के तंबू में गया और कुछ न मिला। तब लिया तंबू में से निकलकर राहेल के तंबू में गया। तब क्या लिखा है वहां पे? राहेल के तंबू में। तब लिया के तंबू से निकलकर, लिया बोल तो क्रिया नहीं है, लिया एक नाम है। राहेल की बहन का नाम लिया के तंबू में से निकलकर राहेल के तंबू में गया। राहेल तो गृह देवताओं को ऊंट की काठियों में रख के, ऊंट की काठी में रखकर, ऊंट की जो काठी मतलब ऊंट के ऊपर जो बैग रखी जाती है, इसमें सामान रखते हैं, उस बैग के अंदर ऊंट पर बैठी थी।
उस पर बैठी थी। देखो दो देवता है, लेकिन उस पर अभी बैठा कौन सी पार्ट से होता है? देवता को किधर रखा है? आगे लाबान ने उसके सारे तंबू में टटोलने पर भी उन्हें न पाए। लाबान ने पूरे तंबू को छान मारा, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। राहेल ने अपने पिता से कहा, हाँ, हे मेरे प्रभु, पिता को कहती है, मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न न हो कि इससे अप्रसन्न न हो, मैं तेरे सामने नहीं उठूं। मैं तेरे सामने नहीं उठ सकती हूँ, क्योंकि हाँ, मैं मासिक धर्म से हूँ। ये बात खुलकर बात करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आजकल टीवी के ऊपर खुलेआम एडवर्टाइज आ रही है इसकी। अभी हमें थोड़ा सा बोल्डली बात करनी भी चाहिए। कुछ लोग बोलते नहीं थे, हमारे बच्चों को इसको ज्ञान होना भी चाहिए। पहली बात तो उस ग्रोह देवता को छुड़ा के लाई। दूसरी बात, जो पूजनीय है उसको जहां रखना नहीं उस जगह पे रखकर उस पर बैठ गई। तीसरी बात, उसको मासिक धर्म ना होने के बावजूद झूठ बोल गई। ये 3 बार राहेल नाम की याकूब की प्रिय कलीसिया के अंदर यहां पे दिख रहा है। इसका मतलब चोरी करने वाली, झूठ बोलने वाली। ये राहेल उन ग्रोह देवताओं के साथ आई थी। अभी सवाल ये आता है, क्या बाद में याकूब को ये बात पता नहीं चली होगी? क्या लगता है आपको? पता चली होगी कि नहीं पता चली होगी? क्योंकि उसके बाद का लंबा सफर है, रास्ते भर का सफर है। याकूब ने पराये देवताओं का जिक्र क्यों किया पता है? याकूब जब बदल गया ना, तब उसके अपने नियम बनाए गए, उसके खुद के ओपिनियन बनाए गए। आज हमारे खुद के ओपिनियन है क्या? क्या हमारे रिश्ते नातों के नीचे ही दबे हुए? हाँ, भले वो गलत करे तो हाँ ठीक है, सभी जगह पे मुंडी हिला दे गया। याकूब को पता था मेरी पत्नी के पास कुछ मूर्तियां है, इसलिए उसने खुलेआम का जिनके पास है उठा के लेकर फेंको। वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, याकूब को बेथेल की वेदी पर दर्शन क्यों हुआ? याकूब ने एक बेहतरीन काम किया। उसने प्रिय पत्नी होने के बावजूद भी उसके साथ समझौता नहीं किया। पत्नी को खुश करने से अधिक यहोवा को खुश किया। पत्नियों को गुस्सा मत आने दो इस बात का। पत्नी का भी फर्ज है पति को खुश करने से अधिक पिता को खुश किया जाए। याकूब ने खुलेआम बता दिया। शायद घर जाने के बाद बात क्यों बोलेंगे, अभी बहुत हो गए तेरे लाबान के, तेरे पप्पा के, तेरे प्रभु के घर के देवता। हमारा जीवित परमेश्वर जिसने मुझे नया नाम दिया है, जिसने मुझे आत्मिक आशीष दी है, जिसने मेरे भाई से मुझको बचाया है, जो मुझे वाचा के देश में लेके जा रहा है, वहां जाने से पहले उसकी शर्त है पराये देवता को दे। क्या बताना है आज मुझे आपको? क्या समझना है आपको? आज सबसे बड़ा पराया देवता हमारे अंदर काम कर रहा है, वो मतलब खुद की संतुष्टि, मनुष्य की संतुष्टि। आज हम कहीं ना कहीं वो मसीह बने हुए हैं जो चमड़ी बचाओ युद्ध कर रहे हैं, जो कंफर्ट जोन में ही काम करना चाहते हैं। लेकिन याद करो उन पहली कलीसिया के लोगों को जिनके बारे में बाइबल कहा जाता है वो जंगलों में, खंडों में रहते थे। उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद मसीह का काम उन्होंने आगे लेकर। निश्चित ब्लेसिंग चाहिए। आजकल के प्रॉफिट कंफर्ट जोन के आपको प्रोफेसी करेंगे। कोई प्रॉफिट आपको गलत नहीं बताएगा, आपको अच्छी अच्छी बातें बताएगा, कानों में गुदगुदी करने वाली। लेकिन आज अगर आपके कानों में अगर आग जल रही है, कुछ तकलीफ हो रही है, वेदनाओं का सामना करना पड़ रहा है, पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो अपने आप को जांचो। याकूब ने केवल उसके दास दासियों से नहीं, शकेम से आए हुए स्त्रियों से नहीं, तो याकूब ने अपनी पत्नी को भी खुश नहीं किया खुदा के सामने। तो मेरा सवाल है आज, रिश्ते नातों को खुश करोगे या सबसे बड़ा रिश्तेदार जो जिंदगी के साथ है, जिंदगी के बाद है, उसको खुश करो? सप्ताह का हमारे लिए केवल 2 घंटा ही है। अगर उसमें हम लोग वफादार नहीं है तो सप्ताह के बाकी के 6 दिन में क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है।
फॉर्मुलेटिव क्रिश्चियन लाइफ कुछ काम ही नहीं आएगी। परिवर्तित क्रिश्चियन लाइफ हमें चाहिए। इसलिए अपने आप को जांचो, क्या ऐसे कोई पराया देवता मुझ में है कि जिसके द्वारा परमेश्वर मैं बेथेल में आने के बावजूद भी मुझे दर्शन नहीं दे रहा है। बेथेल मतलब चर्च में प्रार्थना में बैठने के बाद भी दर्शन नहीं दे रहा है। आज वो दिन है। आप सोचेंगे, बाद में देखेंगे, पराये देवता में सब आ जाता है। मेरा अहंकार, मेरा प्राइड, लालच, वासना, कड़वाहट, अक्षमा, सभी बात आ जाती है। जब तक आप उसको दफनाओगे नहीं, जब तक आप उसको फेंकोगे नहीं, तब तक आप शुद्ध नहीं होंगे। और आप शुद्ध नहीं होंगे, आपके वस्त्र बदले नहीं जाएंगे। पुराने नियम में उन्होंने शुद्ध पानी से शुद्ध हुए होंगे, वहां पे उन्होंने अच्छे वस्त्र पहने होंगे। लेकिन नए नियम में जब हमारे जीवन के पापमय देवताओं को हम फेंक देते हैं, तो वचन रूपी जल स्नान से आत्मा के शुद्धिकरण से हमें शुद्ध किया जाएगा और धार्मिकता के वस्त्र पहनाए जाएंगे। जब यूहन्ना स्वर्ग उठा लिया गया, तब वो कहता है कि मैंने एक बड़ी भीड़ को देखा। अब वो भीड़ का वर्णन करता है कि वो भीड़ जो शुभ्र वस्त्र परिधान किए हुए, जिसके बारे में बाइबल कहती है वे लोग हैं जो मेमने के लहू से अपने वस्त्र को धोकर आए। और एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर कहता है, मैं उनका नाम पिता के सामने लूंगा, अब उनका नाम जीवन की किताब से नहीं हटाऊंगा। वे लोग जो अपने वस्त्र शुद्ध करते हैं। वस्त्र मतलब अपना जीवन, अपनी सोच, अपना चरित्र, और घूम फिर कर वही पर में आता हो। हमारा चरित्र बदलना यही आत्मिक आशीष है। मेरी सोच बदलना यही आत्मिक आशीष है। मैं कैसे रह रहा हूं, क्या खा रहा हूं, क्या काम कर रहा हूं, डजंट मैटर, लेकिन मेरा बदला हुआ चरित्र, मेरा चाल चलन में दिखना चाहिए। वो है आत्मिक आशीष। ये तो सब दुनिया का ज्ञान है मुझे, बाइबल बाय हार्ट है, वचन अच्छे पता है, अच्छे जग जा रहा हूँ, बड़ी बड़ी बातों को देख रहा हूँ, बड़ा ऑफरिंग दे रहा हूँ, बड़ी कमाई कर रहा हूँ, बड़ा नाम हो रहा है, बड़ी जगह पे स्थापित हुआ हूँ, लेकिन चरित्र में, चाल पान में मेरे अंदर प्रभु के प्रति वो प्रेम, वो जुनून और कुछ रहा नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे जांचना हो, क्या मैं स्व संतुष्टि का या मनुष्य संतुष्टि का पराया देवता लेकर तो मन में स्थापित नहीं करके रखा हूँ। उसको आज हटाना होगा, उसकी जगह खाली करनी होगी, तब जाकर पवित्र आत्मा यीशु राजा के विराजमान हो। भगवान ने लोगों में क्या काम किया, बड़े कुछ बातें भाग भाग की, पैनी थी, शाब्दिक थी, लेकिन वो हमारे लिए जीवन नहीं हो। तो आज यहाँ पे मौजूद और जो सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, जो देखेंगे, प्रभु एक सिद्ध व्यक्ति कैसे बनता है, जिसका प्रकाशन दाऊद भजन 19:13-14 में कहता है, ना गुप्त पाप ना ढिठाई का पाप मुझ पर प्रभुता चलाए, ताकि मैं अपराध नहीं करूं और मैं सिद्ध बन जाऊं। प्रभु जी, आज इस कलीसिया में यहाँ पे मौजूद मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे वो लोग दे जो इन पापों की प्रभुता पे नहीं, तो सच में यीशु मसीह की प्रभुता पर अपना जीवन चलाए। फिर अपने उठे, अपने छोड़े, कोई अपमानित करे या कोई असम्मानित करे, कोई अच्छा बोले या बुरा बोले, लेकिन आज फिर से हमें वहीं पर लौट कर आना होगा जो हमारे जीवन का मकसद हमने गाया था कि हमारे जीवन का मकसद यीशु मसीह है। लेकिन हमने उसे भुलाकर हमारे स्व संतुष्टि और मनुष्य संतुष्टि को मकसद बनाया और हम ढिठाई के पाप करते जा रहे हैं। ढिठाई का पाप वो होता है जो पता होने के बावजूद भी हम उसमें गिरते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ ढिठाई के पापों का अमल या उसकी हुकूमत उन पर ना चले, तो उनके ऊपर पूरी तरह से पवित्र आत्मा का अमल, पवित्र आत्मा का कब्जा रहे, ताकि प्रभु आपकी अगुवाई करे। मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के लिए जो तूने आज भेजे हैं। बोले आज किसी को ये बातें थोड़ी सी तकलीफ देने वाली थी, लेकिन मैं विनती करता हूँ कि तेरे कलाम को आदर दे, तुझे वो आदर दे, ना कि मनुष्य को, और अपने जीवन में
अपनी गलतियों के लिए एक अच्छा वकील और दूसरी की गलतियों के लिए एक अच्छा जज बनकर छोड़कर, अपनी गलतियों को मानकर छोड़कर तेरे पीछे चले, क्योंकि वचन कहता है जो मानकर छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। आज तो दया के लाभी वो बने, ना कि लोभी बने। कृपा कर सभी को छू ले। और प्रभु याकूब और राहेल ने जो किया, उन्हें पूरे विश्वास से बेथेल क्यों जाने से पहले उन देवताओं के लिए जिस राहेल ने अपने बाप से झूठ बोला, उन देवताओं को चुरा कर लेकर आई, उन देवताओं को ऐसी जगह पे रखा कि कोई देख नहीं सकेगा, उन देवताओं को उसे खुलकर सामने लाया और बताया कि हाँ मैं भी मूर्ति पूजक हूँ, लेकिन आज से मैं इन चीजों को त्याग रही हूँ और जीवित परमेश्वर को बेथेल में मिलने को जा रही हूँ। आज वो कलीसिया तुझे जो आज खुलकर अपने गुनाहों को माने और उन्हें फेंक कर छोड़कर बेथेल में पवित्रता के साथ चले, ऐसी कलीसिया तू खड़ी कर। दुनिया की चकाचौंध से भरी हुई उत्साह के देवताओं की बातें इनके जीवन से यीशु के नाम में चली जाए। धन्यवाद। मूसा कहता है यहोशू 32:12 में यहोवा अकेला उसकी अगुवाई कर रहा था, क्योंकि उसके साथ कोई पराया देवता नहीं था। तो वो मैं प्रार्थना करता हूं इस कलीसिया के साथ कोई पराया देवता ना रहे, ना खुद का घमंड, ना खुद का ज्ञान, ना एटीट्यूड, ना ईगो, ना किसी बात की लालच, ना माँ बाप की अवज्ञा करने वाले, ना माँ बाप के उपकार को भूलने वाले, तहजीब और डिसिप्लिन से रहने वाले भी बने। सहायता करता हूं। मुझे मेरी कलीसिया से कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी कलीसिया से वे लोग चाहिए जिनके भीतर कोई पराया देवता नहीं, तो उनके भीतर यीशु राजा विराजमान है। मेरी प्रार्थना है आज की रात खुदावन वो लोग तू दे कि जिनके जीवन में स्व संतुष्टि और मनुष्य संतुष्टि से अधिक यीशु संतुष्टि का जीवन हो, वे लोग तू खड़े कर राजा। धन्यवाद प्रभु। मैं तुझसे कुछ अधिक नहीं चाहता हूं, वे लोगों को मैं तैयार करूं प्रभु कि मसीह को भाने वाली, मसीह को संतुष्ट करने वाली ऐसी दुल्हन को मैं तैयार करूं। ऐसे लोग को आज खड़े कर। जब उस दिन जब तू आएगा प्रभु, तब मेरी गर्दन शर्म से झुकेगी नहीं, तब मेरी गर्दन तेरे आत्मिक अभिमान से ऊंची उठेगी कि मैं उन लोगों को खड़ा किया जो चिन्ह चमत्कारों के पीछे नहीं, पवित्रता के पीछे और खुदा की संतुष्टि के पीछे दौड़ने वाले लोग हैं। धन्यवाद। तो मैं विश्वास करता हूं ईश्वर आज आपने बहुतों के साथ बात की, जिनका परिणाम हम उनके जीवन में जरूर देखेंगे। सोशल मीडिया से जो देख रहे हैं उन्हें भी आशीष और सही राह पे चलने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा मैं हम्बली आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी को अगुवाई कर। तेरे कलाम को आज भेजा है, कलाम सुनने वाले मानने वाले बहुत है, लेकिन आज वो भीड़ मुझे चाहिए जो कलाम सुनकर मानकर उसके अनुसार चलने वाले बने। धन्यवाद। ऐसा कोई भी संसार का पराया देवता, कोई स्वभाव या किसी आकर्षण या किसी दुनियादारी के द्वारा उत्पन्न ना रहे, तो उनके भीतर खुदावन केवल आपका प्रभुता चलता रहे। सारा आदर सारी महिमा आपको यीशु नासरी के नाम में मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर।